राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा और माता तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास में सुनी जाने वाली माता तुलसी सींचने की कहानी और साथ ही साथ सुनेंगे हम धर्मराज की कहानी। माघ का महीना अति पावन और पवित्र माना गया है। यदि आप माघ के महीने में माघ स्नान नहीं कर सकते तो आप माघ के महीने में माघ मास की कहानियाँ ज़रूर सुनें और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहें ताकि आपकी अर्जी श्री हरि तक लग जाए। क्योंकि कहा जाता है कि कहानी सुनने वाला, सुनाने वाला और हुंकार भरने वाला जब तक तीनों ना हो तब तक कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आइए सर्वप्रथम हम सुनेंगे माता तुलसी सींचने की कहानी। तो चलिए मन में माँ तुलसी का ध्यान करते हुए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को रोज़ सींचा करती थी और कहती थी, हे माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब भी वह बुढ़िया माता तुलसी को सींचती थी, माता तुलसी में जल डालती थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि माता तुलसी की पूजा करती थी, तो इन्हीं सब बातों का वो प्रतिदिन बोलती थी। देखते ही देखते समय बीतता गया। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तभी भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम इतनी हरी भरी थी, तुम सूख क्यों रही हो? तभी माता तुलसी ने कहा कि हे भगवान, हे हरि, एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझे सींचती है, मेरी पूजा करती है और यही सब बातें कहती हैं। वह प्रतिदिन यही कहती है कि हे माँ तुलसी, मैं तुझे सींच रही हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सराज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। और मैं चिंतित इसलिए हूँ कि मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे लूँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, सब उस बुढ़िया माई को ले जाने लगे, तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, एक बात कहता हूँ बुढ़िया माई, उसके बाद तुम उठ जाना। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो तुलसी माई की कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए अब हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। कहा जाता है कि माघ के महीने में धर्मराज की कहानी सुनना और गंगा स्नान करना के ही बराबर माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। एक गांव में बुढ़िया माई और उसका बेटा रहता था। उसका बेटा चरवाहा था। बुढ़िया की हालत बहुत ख़राब थी। अत्यंत गरीबी के कारण वह 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। माँ बेटे जैसे तैसे जीवन काट रहे थे। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। बूढ़ी माई को लगा कि बेटा भी कुछ कमाएगा तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, घर पर 2 पैसे आएंगे। यही सोचकर बुढ़िया माँ ने गांव के कुछ लोगों से बेटे को काम देने की गुजारिश की। कहा, बेटा बड़ा हो गया है, इसे कुछ काम में लगा दो। लोगों ने कहा कि हम इसे गाय चराने के लिए या फिर गाय की रखवाली करने के लिए
इसे काम पर रखेंगे और बदले में इसे हम पैसे देंगे। इसके बाद लड़के को गाय संभालने का काम दे दिया गया। अब जिस जगह वह लड़का गाय चराने जाता, वहीं नदी के दूसरी तरफ धर्मराज भी अपने गाय को चराने आया करते थे। वहीं से धर्मराज की एक गाय नदी के इस पार आकर रोज उस लड़के की गाय में शामिल हो जाया करती थी। दिन भर रहने के बाद जब शाम को वह नदी पार करके लौट जाती, तब एक गाय इस लड़के की गाय में हमेशा फालतू हो जाता। यह सिलसिला हर महीने चलता रहा। जब महीना पूरा हुआ तो बुढ़िया माँ ने बेटे से कहा, महीना पूरा हो गया है, जा मेहनत करके आया है। तब बेटे ने बूढ़ी माँ को उस गाय के बारे में बताया। कहा, माँ, मैं रोज़ गाय लेकर चराने जाता हूँ, उसमें एक गाय रोज़ न जाने कहाँ से आकर शामिल हो जाती है। उसे कोई छोड़ने भी नहीं आता। दिन भर वह मेरी गायों के साथ चरती है और शाम को वापस चली जाती है। तब माँ ने कहा, अब जब वो गाय शाम को वापस जाए तो तुम भी उसके पीछे पीछे चले जाना और देखना कि वह गाय किसकी है और कहाँ से आती है। अगले दिन बेटे ने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ ने बताया था। गाय के पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि गाय तो बैतरनी पार करके दूसरी ओर जा रही है। तो उसने गाय को आवाज़ दी और कहा कि रुको गाय माता, मैं आपके साथ चलूँगा। इतना कहकर उसने गाय की पूँछ पकड़ ली और गाय के साथ धर्मराज के पास पहुँच गया। गाय घर के अंदर चली गई। लड़का दरवाजे पर खड़ा रहा। लड़के को दरवाजे पर खड़ा देखकर नौकरों ने धर्मराज से जाकर कहा कि आज कोई कलयुग से आकर दरवाजे पर खड़ा है और वह बहुत देर से खड़ा है। लड़के को धर्मराज ने घर के अंदर बुलाया। धर्मराज ने लड़के से पूछा कि मानव शरीर लेकर यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, तुम यहाँ कैसे आ गए? तब उसने कहा कि मैं गाय की पूँछ पकड़कर आने वाली बात बताई और कहा कि मेरी गाय के साथ आपकी गाय भी चरने जाती है तो मैं उसकी रखवाली करता हूँ। आज महीना पूरा हो गया है पर मैं अपनी मेहनत की कमाई लेने आया हूँ। धर्मराज ने उस लड़के की मेहनत के तौर पर खूब सारे हीरे मोती दिए, लेकिन वह लड़का भोला भाला था। उसे हीरे मोती का कोई भी ज्ञान नहीं था। उसने हीरे मोती की पोटली बांधी और चल दिया। रास्ते में वह चलते चलते एक बैर के पेड़ के पास उसने पोटली झटक दी। उसमें से सारे हीरे मोती वहीं गिरकर बिखर गए। बस 2-4 मोती कपड़े में ही चिपके रह गए। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने पूछा कि बेटा रखवाली लाया है? तो बेटे ने कहा, हाँ माँ, धर्मराज ने मुझे बहुत सारे हीरे मोती दिए थे पर मैंने सब बैर के पेड़ के नीचे फेंक आया। मैं कुछ मोती चिपक कर साथ आ गए हैं। माँ ने कहा, बेटा इस धन के आने से देख हमारे घर में कितना प्रकाश हो गया। चल दुकान जाकर सामान ले आते हैं। दुकान जाकर दुकानदार को बचे हुए 3-4 मोती दिए तो दुकानदार खुश हो गया। उसने कहा, दिन भर में जितना उठाकर ले जा सकते हो उतना सामान ले जाओ। सामान आने से माँ बेटे बहुत धनवान हो गए। अगले महीने फिर लड़का गाय की पूँछ पकड़कर धर्मराज के पास जा पहुँचा। धर्मराज ने फिर उसे रखवाली के तौर पर खूब सारे हीरे मोती दिए। इस बार लड़का सारे हीरे मोती लेकर घर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। धर्मराज से धन पाकर लड़का और उसकी माँ धनवान हो गए। दोनों ने खूब खाया पिया और मज़े किए और अब उनकी ज़िंदगी भी बहुत आरामदेह हो गई और वह बहुत अमीर हो गए। तो यह धर्मराज, बूढ़ी माँ और गरीब लड़के की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।